नमस्ते, आप देख रहे हैं गौतम संदेश। एक तरफ लोकसभा चुनाव, दूसरी तरफ आप आज ईद है, जहां पार्टियों पे संप्रदाय की राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है। वहीं आज हम दिल्ली की जनता से पूछने वाले हैं, क्या वास्तव में उन्हें लगता है कि देश में संप्रदाय के नाम पर राजनीति हो रही है? क्या लगता है सर आपको? ये जो कहा जाता है कि पार्टियां संप्रदाय के नाम पर राजनीति कर रही है, धर्म के नाम पर राजनीति करती, क्या ऐसा लगता है आपको कर रही है? नहीं तो नहीं लगता। एक वर्ग आरोप लगाता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, क्या आपको ऐसा लगता है? ये तो बात सही है, हिंदू मुस्लिम तो राजनीति करती है। मुस्लिम को काटा जाता है, हिंदू को बचाया जाता है। एक पर एक देखो, सोशल मीडिया पर वीडियो बना के भेजा जाता है तो मुस्लिम लड़की को लाओगे तो 11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। वही मुस्लिम लड़का बोला जाएगा तो ये कहाँ देखा आपने? यूट्यूब पे देखिए, न्यूज पे देखिए। ये बड़ा बड़ा ये पंडित है, ये सब वो सब मतलब ये करते हैं। ऐसा आपको नाम पता है, ऐसा कोई हैंडल आईडी है जिसपे ऐसा लिखा जाता है? आईडी तो न्यूज पे, यूट्यूब पर आता है, यूट्यूब पे हम लोग देखते रहते हैं। यूट्यूब पे देखते हो आप? हाँ। तो आपको पता है कि जो वो वायरल क्लिप है तुरने ये चीज से है तो भगदड़ मचता है, एक दूसरे में लड़ाया जाता है। ये आज तक कभी हुआ नहीं, ये जब से सरकार आई है तब से ये चीज ज्यादा हुआ है। कौन सी सरकार आई है? ये बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से ऐसे हो रहा है। अब से ऐसा हो रहा है, इससे पहले ऐसे वीडियो वायरल नहीं होते? छोटा बच्चा भी थे तो कभी नहीं। 2002 के खाली दंगा के मालूम है, जब हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया था, मुस्लिम को काटा गया था। अच्छा, उससे पहले आपको ये लगता है कि शांति थी और इसके बाद? उससे पहले शांति थी, सब भाईचारा एक था, मिलजुल के खाता था, काम करता था, सब रहता था। अभी क्या हो रहा है? दुख में हुआ तो हाल अच्छा देश में? हाँ? अभी भी तो अच्छा है ना? अभी हमको तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब जो भी सरकार आए सही से काम करे, विकास करे। विकास कुछ नहीं हो रहा, विकास कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा सरकार में ऐसा हो रहा है, मतलब भेदभाव ज्यादा हो रहा है? भेदभाव इसलिए हो रहा है, अमीरों को ज्यादा देखा जा रहा है, गरीब को सब एक बाइकआउट कर दिया गया। गरीब तो कहीं का नहीं है, गरीब तो कहीं का नहीं है, गरीब कहीं का नहीं है। कहीं का लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हम पूरे देश से गरीबी मिटाएंगे। नहीं। जो भी है कि पैसे वाले हैं, गरीबी नहीं मिटा रहे, गरीब को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब को ही मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब जो अमीर है उनको अमीर बना रहे हैं और गरीब को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब खत्म। गरीबी तो ज्यादा है ना इस देश में, गरीब को कैसे मिटा सकते हैं? वही मोदी जी कोशिश मिटा नहीं सकते, इसी वजह से गरीब को ही मिटा दे रहे। धीरे धीरे बूंद बूंद तालाब भरता है, तो वही कोशिश कर रहे हैं। कभी इस हादसे से, कभी इस हादसे से, कभी नोटबंदी से, तो कभी किससे, कभी किसी चीज से, कभी किसी चीज से लड़ा के आपस में। क्योंकि दुनिया की कोई भी, हाँ, एनआरसी में भी कोई लड़ा, बड़ा आदमी कोई नहीं आया। वो आए स्टेज पे बैठ के कुछ बोल के चले गए, लेकिन जो रोड पे रात दिन रहा वो गरीब था। जो गरीबों के जो रात दिन जागा वो गरीब था। जो भी मतलब मैनेजमेंट था वो गरीब था। जो भी कुछ किया, फंसा बुढ़ा जो भी होता है, दिस दैट सब गरीब झेलता है। गरीब के ऊपर इफेक्ट होता है। पैसे वाले आते हैं, पैसे वाले के लिए हम लोग ही जो करते हैं। लेकिन पॉलिटिशियन हो या फिर कोई भी हो, मैं किसी पॉलिटिशियन को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन आई थिंक मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि भाजपा सरकार कहीं ना कहीं अगर अपने विकास के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही गलत कर रही है। गलत कर रही है भाजपा सरकार विकास के नजरिए से। आप कुछ जवाब देना चाहेंगे इस पे? विकास के नाम पे गलत क्या कर रही है? बेटा उम्र में आप छोटे हो। जी पहली बात तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी। ये कह रहे हैं कि मोदी जी कहीं ना कहीं गरीबों को मिटाने की कोशिश कर रहे नहीं, हैं। अभी भाई साहब ने बोला विकास के नाम पे बहुत गलत कर रही है। हाँ। विकास के नाम पे गलत क्या होता है? आपने कहा था कि ये क्या कहते हैं, किसान का कर्जा मुफ्त होगा। यहाँ ये किसान फांसी लटक रहा है, ये मुफ्त कैसे? ये कर्जा माफ किसका हो रहा है? अंबानी का या किसान का? फांसी पे कौन लटक रहा है, अंबानी या किसान? पंजाब में केजरीवाल का है ना, वहाँ माफ कर दे। वहाँ जो है ना उसका सरकार, वो तो माफ कर दे। माफ कर दे। पंजाब की सरकार से पूछ रहे हो आप? हाँ, पूछ रहा हूँ, उनको माफ दे। दिल्ली का सरकार केजरीवाल है, वो भी माफ करे। जहाँ जहाँ राज्य में है वो माफ करे। बोलेंगे इस पे? नहीं कहिए क्या बोलना क्या है? बात बोलो ना यार। ये बोलना चाह रहे हैं, बड़े आदमी का कर्जा माफ कर रहे, किसान को क्यों नहीं माफ करते हैं? सर, ये क्वेश्चन है कि सबका कर्जा माफ किया जा रहा है, जो व्यवसाय वाले हैं, किसानों का क्यों? एक बात बोलूं भैया, वो 50 हजार करोड़ का वो टैक्स देता है, समझा? ये जो है हाँ, धरना प्रदर्शन करे, ये किसान थोड़े हैं, और जगह के भी तो किसान होते हैं। ये पंजाब हरियाणा के किसान, ये किसान है। और किसान तो कह रहे थे कि हम हर जगह से आ रहे हैं। इन्होंने करोड़ों रुपए लोन ले लिए, फिर सरकार कहते हैं कि हमको माफ कर दो। सर, सवाल ये क्या भाजपा गरीबों के लिए काम कर रही है? काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है, विकास कर रही है। सरकारें कर रही काम?
क्या काम करी, मैं एक भी प्रूफ जानना चाहता हूँ भाई साहब से। कहीं मैं एजेड में छोटा हूँ, शायद नॉलेज हमको कम हो, कोई एक भी प्रूफ बता दे और मैं यहीं पे खड़ा कितना प्रूफ बता सकता हूँ कि हम गरीब किस तरह और कैसे मरे हैं। मैं खड़े कितने ऐसे हादसे हैं जो मैं गिनवा सकता हूँ कि गरीब किस तरह मरे। बहुत सारा, क्या बताए। नोटबंदी में सबसे ज्यादा अगर देखे तो कौन मरा है, यहाँ पे 5-6 आदमी से पूछ लिए, नोटबंदी में कौन मरा? गरीब मरा। मेरा बाप भाई हॉस्पिटल की लाइन में मरा, एटीएम की लाइन में मरा, बैंक की लाइन में मरा, कभी इधर धक्के खा रहा, कभी उधर धक्के खा रहा। मेरे चाचा जो भी हो हॉस्पिटल में है, यहाँ है वहाँ है, कहीं किसी। फिर उसके बाद हादसा हुआ एनआरसी वाला। एनआरसी में मैं किसी मजहबी ताल्लुक से नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन एनआरसी में भी कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हुआ है और इंडिया की जीडीपी, इंडिया के हर एक सिचुएशन पे नेशनल लेवल एनआरसी में कैसे डिस्टर्ब हुआ जीडीपी? एनआरसी तो अभी लागू नहीं लागू हुआ, लेकिन देश का कहीं ना कहीं 2 या 1 साल, शायद मेरे को नॉलेज नहीं है, 8 महीने, लेकिन देश का कहीं ना कहीं उधर ही पूरा मुद्दा था। बच्चा से लेके बूढ़ा से लेके जवान से लेके जिसको बोलने नहीं आता उसके भी कान में गूंजा जा रहा है यार एनआरसी। रातों में लोग रोड पे आ रहे थे एनआरसी की वजह से, लोग काम धाम छोड़ रहे थे एनआरसी की वजह से। कहीं ना कहीं तो हमारा एनआरसी गलत था, इस वजह से रिजेक्ट हुआ। यहाँ शाहीन बाग को कोई जानता नहीं था और अभी वर्ल्ड लेवल पे शाहीन बाग को जाना जाता है। किस वजह से? वो सही कर रहा था, तो इस वजह से शाहीन बाग को जाना जा रहा था कि शाहीन बाग में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भरा हुआ है, समझा? इसीलिए वो लोग जुलूस निकाल रहा था, ये बात भी समझ लो। जब जुलूस निकाल रहा था तो फिर गवर्नमेंट को अपना हाथ क्यों थामना पड़ा, अपने आप को पीछे क्यों थामना भैया? नासी तो नासी आ गया अब करके दिखा। आप बताइए एनआरसी कैसे गलत है? एनआरसी का आप फुल फॉर्म बता दीजिए। एनआरसी का फुल फॉर्म है एक मिनट मेरे को बोलने दो। एनआरसी का बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और एक मिनट रोहिंग्या मुसलमान